हमारे साथ मृतक पत्रकार विमल यादव की पत्नी पूजा कुमारी जी मौजूद हैं। पूजा कुमारी जी, हम जानते हैं उस घटना को याद करना आपके लिए बेहद मुश्किल है क्योंकि आप पर क्या गुजरी हम जानते हैं, लेकिन क्या हुआ था उस दिन? सुबह सोए हुए थे। सुबह की 5 बज रही थी। डेली जैसे सुबह में जगते थे उसी तरह से पहले अपने से जगते थे। उस दिन जगाया गया नाम लेकर के, पप्पू भैया बाहर आइए, सुबह हो गई है। तो हम बोले कोई आवाज़ दे रहा है। पत्रकार हैं, डेली आते थे आदमी, कोई ज़मीन के कागज़ लेकर के, कोई हॉस्पिटल के, कोई कुछ कोई होगा। तो बोले देखिए, वो गए उधर। तो ये बोले कि तुम जब बच्चा को जगा देना, स्कूल जाएगा। हम गए दोनों को जगाने के लिए। अंदर गए, वहाँ खिड़की खोले, कोना टाइप का रूम है, पहले जाके खिड़की खोले। वहाँ खिड़की खोले तो इधर, तब तक वो बाहर निकले, दरवाजे पे फट सिन आवाज़ आई दो बार। हाँ, फट 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 आवाज़ आई। तो हम वहाँ से दरवाज़ा, वो रोने की आवाज़ आई उधर से भी, दरवाजे पर से। जैसे हम वहाँ से दरबार लगा के आते दरवाजे पर, तब तक में वो भी ऐसे छाती पकड़ करके मेरा नाम लेते हुए, पुकारते हुए बोले कि पुजारे हमको गोली मार दिया गया। कौन है? तो एक ही गोली में वो नर्वस हो गए थे, कुछ बोल नहीं पाए। सीने में गोली लगा हुआ था, ब्लड पूरा निकला हुआ था। ब्लड देखे तो हमारा दिमाग काम कुछ नहीं किया। हल्ला किए तो अगल बगल का आदमी, आसपास के। कौन थे वो लोग, आप देख पाई थी? कैसे आए? मार करके तुरंत निकल गए 4 आदमी। हाँ, ये नहीं देख पाई कैसे आए थे, किससे आए थे? चेहरे ढके हुए थे खुले? अंदर हम खिड़की खोल रहे थे, तक आप पहुंचे तो केवल वहां पर आपको आपके पति करके तुरंत निकल गए थे। हाँ, तुरंत निकल। कोई गाड़ी की आवाज आई? नहीं। सिर्फ आपको गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, उसके बाद आप भागते हुए आई, सिर्फ आपको अपने पति लहूलुहान? भी उधर से भागते हुए इसके पास आ रहे थे, वो भी भागते हुए गोली लगने के बाद मेरे पास आ रहे थे। इसी दरमियान में वो बरामदे पर पहुंचे, वहीं पे गिर गए। तो हम उसको बोले कौन है कुछ पता नहीं, कुछ लगा हुआ होगा मुखोटा, तो उसको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं बोल पाए। कुछ बोल नहीं? नहीं। आपको कुछ बताया था कभी? घर पे कुछ जिक्र किया था किसी बात का कि कोई धमकी दे रहा है या फिर किसी से विवाद हुआ है? कुछ जिक्र एक ही बात का था, वो भाई का एक तो सरपंच हत्याकांड हुई थी, उसमें गवाह था। इस जिक्र का मतलब होते रहता था कि जान पे खतरा है। जान का खतरा है? क्या बताते थे? कौन धमकाता रहता? कभी भी हो सकता है, दिन दहाड़े 2-3 बाहर में है, अर्जुन है और क्या नाम है, माधव है, क्या है, वो सब बाहर में है, हो सकता है हमको मार सकता है। ये सब बात घर में बोलते थे। हम बोले हो अब नहीं मारेगा, कौन मारता है, गवाह वापस ले लीजिए, उसको बोल रहे थे। तो गवाह हम वापस नहीं लेंगे, हम सब गवाह निकल गया है, हम ही तो मेन गवाह हैं, हम गवाह देंगे, सजा करवाएंगे। बात को नहीं माने। अब कौन मारा नहीं मारा देख नहीं पाए। किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? झगड़ा किसी से नहीं, झगड़ालू नहीं थे, किसी से नहीं झगड़ालू, किसी से। कितने दिन पहले आपको बताया था कि हमारे पर अटैक हो सकता है? कोई 15 दिन पहले गवाह हुई थी कोर्ट में। 15 दिन? हाँ, तब बताए थे। 15 दिन पहले कोर्ट में बुलाया गया था? हाँ। और उसके जज नहीं बैठा वहाँ पे, जज नहीं बैठा। ये 2 आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं। रुपेश और कांति नाम के 2 आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। क्या आपको इनमें से किसी के भी बारे में कोई जानकारी पहले से थी? नहीं। सरकार की तरफ से अभी सिर्फ इतना ही एक्शन लिया गया है कि पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें पूरी तरीके से पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2 ही आरोपी अभी बचे हुए हैं। दूसरा, सरकार की ओर से अभी तक आपसे क्या कोई मिलने आया? आए थे पप्पू यादव, और पप्पू यादव सरकार से नहीं है? सरकार से नहीं, और मिलने के लिए कोई कहाँ आया? सरकार की तरफ से कोई अभी तक नहीं। और कोई राशि आपको दी गई है? और बोले कि हम जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, आज मेरे पास रिवॉल्वर दिया जाता तो हम ऐसे डर के नहीं जी पाते। रिवॉल्वर हमको नहीं दिया गया। आपके पति ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया? डीएम ऑफिस में
अप्लाई किए थे। 8 दिन दिल्ली में ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ से सर्टिफिकेट एक ठो दिया गया, वो घर में रखा हुआ है। और लाइसेंस नहीं दिया गया। नहीं नहीं, सर्टिफिकेट दिया हुआ है लेकिन रिवॉल्वर नहीं दिया गया। कब अप्लाई किया था? हो गए 2 साल पहले। 2 साल पहले अप्लाई किया था, जब लगने लग गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, सरकार की ओर से कोई राशि दी गई है, कोई भी मुआवजा ऐसा कुछ है? नहीं नहीं। वीडियो की तरफ से 20,000 रुपया वीडियो दिए हैं, 20,000 का चेक। वीडियो 20,000 रुपए। हाँ वीडियो दिए, वही आप कौन? मैं उनका साला हूँ। तो अभी तक सिर्फ वीडियो ने 20,000 रुपए दिए हैं, बाकी सरकार की तरफ नहीं, सरकार से कुछ सरकार से कोई। आप क्या दरखास्त करना चाहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक क्षति पहुंची है परिवार को? पहले आपके देवर, छोटे भाई उनके गब्बू यादव, और अब आपके पति पर इस तरह से दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी जाती है, वो भी जगाकर। क्या कोई दरखास्त करना चाहती है सरकार? दरखास्त क्या करेंगे, अब हम लोग को जान पे सुरक्षा दीजिए। एक ठो बेटा है, एक ठो बेटी है, घर में सास ससुर सरपंच की पत्नी सब है। कब कौन आएगा, किसको मार के जाएगा, सुरक्षा दीजिए। कोई कमा करके खिलाने वाला नहीं है, ससुर भी अवस्था है, कौन देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सरकार से यही मदद चाहते हैं। अब आप क्या अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि आप अभी फिलहाल अब पैतृक आवास पर हैं अपने ससुराल में? क्या घर वापस जाएंगे? नहीं, क्या सुरक्षा की मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह से दिन दहाड़े जगा करके गोली मार करके वहां से बदमाश फरार हो जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ना तो कोई मिलने आया है, ना ही कोई सुरक्षा प्रदान की गई है? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। कल आज थी महिला कांस्टेबल आई हुई थी, देख करके गई। बस देख करके। हाँ, और रात में थाना से सब दरोगा सब थे जगे हुए, वो सब थे सुरक्षा में। कोई नौकरी का वादा सरकार की तरफ से? नहीं। तो क्या आप फिलहाल अब बताइए, क्या मांग रखती हैं? इंसाफ की क्या मांग रखती है? परिवार के लिए क्या मांग रखती है? क्या इंसाफ मांगेंगे, दिन दहाड़े ऐसे हत्या होती है। एक ठो तो चला गया, पर वो सरपंच था, वो तो चला ही गया, इसको भी मार के मौत का घाट उतार दिया गया। क्या सरकार से मांगेंगे, सरकार क्या करेगी? पढ़ाई लिखाई यही ना दीजिए, अब सुरक्षा दीजिए, नौकरी दीजिए, यही ना। हम लोग तो किसी को मार नहीं न सकते हैं, दिन दहाड़े किसी को बुला करके नहीं न मार सकते हैं। अब सुरक्षा न चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए बेटा। हाँ, यही है। जिम्मेदारी तो विमल यादव ही निभा रहे थे, और हमारे साथ इस वक्त विमल यादव के पिताजी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी एक क्षति है, परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिम्मेदार थे विमल यादव, जिम्मेदारी निभा रहे थे। क्या मांग रखते हैं आप सरकार से? मांग यही रखते हैं उन बाल बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, उसका अनुदान देते रहे, और उसके माँ को नौकरी मिल जाए, और हम क्या मांगेंगे। लेकिन इतना वक्त हो चुका है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, उसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक ना तो कोई ऐलान किया गया है मुआवजे का, ना ही सरकारी नौकरी या फिर कोई भी नौकरी देने का वादा किया गया। अभी तक तो नहीं हुआ है। अब आगे क्या प्रक्रिया होता है वो तो अब भविष्य की बात है। अभी सबको तो यही है कि नौकरी दिला देंगे, बाल बच्चों का भरण पोषण करा देंगे, और शिक्षा दीक्षा सुरक्षित ढंग से दिला देंगे। यही चल रहा है, अभी सभी मीडिया वाला यही कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बाद, क्योंकि जैसा कि अभी फिलहाल विमल यादव की जो पत्नी है, आपकी बहू है, वो बता रही कि लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन लाइसेंस नहीं दिया गया। 2 साल का वक्त बीत चुका था। आज हथियार होता तो इस तरह का डर भी नहीं होता, एक खौफ बना रहता अपराधियों में। हाँ, तो नहीं दिया गया। देता तो उसको भी भय होता कि साथ में लेके रखता है, कहीं हमको भी मार दे, लेकिन उसको तो नहीं हुआ। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि आम तो आम वो पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपके जो बेटे थे वो एक अखबार में काम करते थे, और उनको इतना भी खौफ नहीं रहा है कि वो पत्रकार है।
और अब क्या कहेंगे हम, पत्रकार तो थे ही और वाजिब लिखने वाले को ही ऐसी मौत की घाट उतार दी जाती है, सच्चाई वाले को ही मौत की घाट उतारती है ना, इंसाफी को ही मौत की घाट उतार दी जाती है। और जो उस तरह के आदमी नहीं होते हैं उसको सभी डरते हैं। इंसाफ से सब आदमी खौफ रहते हैं। एक तरफ तो खौफ होवे करेगा, एक तरफ खुशहाली होगा तो एक तरफ खौफ होगा। कुश्ती अगर लड़ता है तो एक हारता है कि जीतता है, तो उसी तरह से उनका भी चला गया, इनका भी वही हालत में चला गया। अब आगे आपके परिवार को सुरक्षा है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले छोटे बेटे पर हमला होता है, फिर बड़े बेटे पर, और आगे परिवार कितना सुरक्षित है ये नहीं कहा जा सकता। क्या मांग रखते, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? अब हम क्या कहेंगे, अब तो हमें बचे हैं तो हमको मारिया देगा तो हम अच्छे से चले जाएंगे। कहा कि दो बेटा को तो कोई गंदगी नहीं लगी और शौक से चला गया, हमको भी वैसे चला जाना चाहिए, हमको भी मार दे वही अच्छा। न सांस रहेगी न यहाँ की चिंता होगी। अभी चिंता से हम ग्रसित हैं, परेशान हैं कि अब एक पत्नी थी तो उसका भरण पोषण किसी तरह से चलता था, दूसरी पुतौ हो गई, उसका भी किसी तरह से टांगते जा रहे थे। अब वो 3 ठो हो गई, अब बताइए हम कहाँ से क्या करें, चल नहीं पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, एक ईटा नहीं उठा करके दूसरी जगह दे सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि हम क्या कमा के खिलाएंगे उसको। तो आपने सुना, ये थे हरेंद्र यादव, विमल यादव के पिता। उनका यही कहना है कि पहले हमारा एक बेटा गया, उनकी जो पत्नी थी उनका भरण पोषण किसी तरह से हो ही रहा था कि विमल यादव की पत्नी भी अब अकेली हो गई है, कैसे भरण पोषण होगा। तो दूसरी तरफ विमल यादव की पत्नी का यही कहना है, क्या हम इंसाफ की मांग करें, हमारा तो पूरा परिवार उजड़ गया है, बस बच्चे पढ़ लिख जाएं, किसी तरह से नौकरी मिल जाए, हम इससे ज्यादा क्या मांग रखें, क्योंकि सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा मिलने नहीं आया है, परिवार से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, कोई भी मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया गया है। अब ये देखना होगा कि नीतीश सरकार इस पूरे हत्याकांड को लेकर क्या ठोस कदम उठाती है। विजय उज्जवल के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत।